नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में हर घर जल नल योजना 2024 तक होगी पूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को किया आश्वस्त। झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन यानी हर घर नल जल योजना के तहत एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पहले तक झारखंड के केवल 3,45,000 घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था। सरकार के पिछले 3 साल में 14,12,000 परिवारों को घर जल नल योजना के तहत जोड़ा गया है, यानी अब तक लगभग 17,57,000 ग्रामीण परिवारों तक जल का पहुंचाया जा रहा है। रामगढ़ उपचुनाव की बढ़ने लगी सरगर्मी। ममता देवी के तेवर। अमित महतो ने कांग्रेस टिकट के लिए पेश की दावेदारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिला के लोगों की उत्सुकता चुनाव लड़ने वालों को लेकर बढ़ गई है। लोगों की सर्वाधिक रुचि कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर है। इसी बीच गुरुवार को हुई एक घटना ने कांग्रेसी उम्मीदवारों की दावेदारी को रोचक बना दिया। गुरुवार को रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के तेवर अमित कुमार महतो ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर दी है। खतियान में त्रुटि से जारी नहीं हो रहा ओबीसी सर्टिफिकेट। गौड़ सेवा संघ ने एमएलए दशरथ गगराई से की मांग। गौड़ सेवा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को खरसवां विधायक दशरथ गागराई से मिलकर 3 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि खतियान में त्रुटि के कारण ओबीसी 1 का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। इस त्रुटि को दूर करने की मांग की गई है। कोल्हान के ओडिया भाषी गांव के स्कूलों में ओडिया भाषी शिक्षक व पाठ्य पुस्तकों की कमी के कारण बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं। इस कमी को दूर करने की मांग की गई है। पलामू टाइगर रिजर्व के 8 गांवों को फिर से बसाया जाएगा। एनटीसीए को भेजा प्रस्ताव। पलामू टाइगर रिजर्व के 8 गांवों को पुनर्वासित करने का प्रस्ताव पीटीआर प्रबंधन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेज दिया है। ग्राम सभा के माध्यम से पुनर्वासित करने के लिए मिले प्रस्ताव के आधार पर ऐसा किया गया कि एनटीसीए की स्वीकृति मिलने के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वन विभाग ने जारी किया 4 बच्चों की जान लेने वाले आदमखोर तेंदुओं को मारने का आदेश। झारखंड वन विभाग ने आदमखोर तेंदुओं को मारने का आदेश दिया है। अब तक तेंदुओं को बेहोश करने या पिंजरे में बंद करने का काफी प्रयास किया गया है, लेकिन अपेक्षित सफलता अब तक नहीं मिली है। लिहाजा वन विभाग ने आदमखोर तेंदुओं को मारने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि तेंदुए ने 4 बच्चों की जान ले ली है। लोग दहशत में जी रहे हैं। आदमखोर तेंदुए से निपटने के लिए हैदराबाद के प्रसिद्ध शिकारी नवाब अफर अली खान को बुलाया गया है। ये भी तेंदुए को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है। झारखंड में 10 दिसंबर के बाद से इस तेंदुए ने गढ़वा में 3 और लातेहार में जिले में 1 बच्चे सहित कुल 4 बच्चों को मार डाला। देवघर एम्स में अब कैंसर व हृदय रोग की दवाइयां भी होगी उपलब्ध। अमृत फार्मेसी में मंगाई गई है पहली खेप। एम्स के अमृत फार्मेसी में अब कई जीवन रक्षक के साथ साथ कई गंभीर लोगों की दवाइयां उपलब्ध हो गई है। अमृत फार्मेसी के कैंसर व हृदय रोग की दवाइयां आ गई है। एम्स में एक कैंसर व एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति के बाद इन दोनों बीमारियों की रोगियों की संख्या बढ़ गई है। एम्स प्रबंधन की अनुशंसा के बाद कैंसर और हृदय रोग से जुड़ी दवाइयां की बड़ी खेप अमृत फार्मेसी में मंगाई गई है। देवघर एम्स सदर अस्पताल और गोड्डा में मिलेगी 1 रुपये में सैनिटरी पैड। जानिए कैसे। अक्षय कुमार की पैडमैन फिल्म आपने देखी ही होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी और गांव के लोगों को गंदे कपड़े उपयोग करता देख पैड बनाने की सोची। इसके बाद उन्हें खुद पैड बनाकर 2-2 रुपये में गांव के लोगों में बांटा। कुछ ही ऐसे ही पहल स्वास्थ्य विभाग की पहले करने की तैयारी कर रहा है। सुखाड़ योजना का लाभ लेने वाले किसान अब पैक्स में नहीं बेच सकेंगे धान। जानिए क्या है मामला। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ उठाने वाले कृषक अगर पैक्स यानी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर धान बेचते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही वे दोहरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके लिए कसमार सीओ प्रदीप कुमार शुक्ला ने पैक्स संचालकों को दिशा निर्देश जारी कर दोहरा लाभ उठाने की कोशिश करने वाले कृषकों पर नजर रखने को कहा है। सीओ ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-23 में 15 दिसंबर 2021 से धान अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की 12,600 करोड़ की लागत वाली लाइन
2A और 7 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई मेट्रो की 12,600 करोड़ की लागत वाली लाइन 2A और 7 का उद्घाटन किया। दसीहर ईस्ट और DN नगर को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 2A लगभग 18.6 किलोमीटर लंबी है, जबकि अंधेरी ईस्ट व दसीहर ईस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 7 लगभग 16.5 किलोमीटर लंबी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बोले, मेक इन इंडिया पहल जोक इन इंडिया बन गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कहा कि मेक इन इंडिया पहल जोक इन इंडिया बन गई है। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया के लेकिन हर गली में चाइना बाजार है। यदि 2024 में केंद्र में BRS प्रस्तावित सरकार सत्ता में आती है और देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किए। कर्नाटक के यादगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें पेयजल, सिंचाई व सड़क से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। इस दौरान PM मोदी ने कहा, भारत विकसित तभी हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान या उद्योग में काम करने वाला श्रमिक सबका जीवन बेहतर हो। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर गुरुवार तड़के ट्रक व कार के बीच जबरदस्त टक्कर में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिला शामिल है, जबकि हादसे में घायल एक 4 वर्षीय बच्चे को अस्पताल में पहुंचाया गया है। बकौल रिपोर्ट्स कोहरे के कारण दुर्घटना का अनुमान लगाया जा रहा है।